अच्छा मुझे बताएं कि ये जो सारा सिनेरियो हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि मनाहिल ने वीडियोस लीक की हैं, अब एक तरफ हम लोग देखें तो वो जो वीडियोस जितनी भी लीक हुई हैं, कुछ 7-8 वीडियोस हैं, उनमें से जो मोस्टली वीडियोस हैं उनमें मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके हाथ में है। नहीं, मनाहिल के हाथ में 2-3 वीडियो होंगी जो मोबाइल मेरे हाथ में, वो उसने मुझे मोबाइल पकड़ाया था, ठीक है। अदरवाइज तो ज्यादातर जो वीडियो उसने अपने खुद ही, और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे साइबर क्राइम में जब उसने एप्लीकेशन दी है तो साइबर क्राइम को चाहिए कि वो उसका मोबाइल ले और वो उसकी अपना रिपोर्ट निकाले, पता चल जाएगा वीडियो किसके मोबाइल से बनी है, लीक किसके मोबाइल से, वायरल किसके मोबाइल से हुई है, चैट। असल में ना मोबाइल इसलिए नहीं दे रही, मेरा मैटर अकेले का नहीं है ना। अगर मोबाइल दे दिया तो जितने लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, वो आपकी सोच है। मतलब कौन कौन? वो भी टिकटॉकर्स हैं, बिजनेसमैन है। हाँ जी, अब बात को समझे। मुझे उसने इस तरीके से गंदा करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश, इस तरीके से गंदा करके उसने बाकियों को अलर्ट कर दिया। बाकियों से अपनी डीले कर रही होगी, बाकी तो परेशान है। मुझे ये बताएं कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि टिकटॉकर्स और बिजनेसमैन और भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें मतलब जो सीन हुआ है या जो सारा ये मैटर चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बंदा डिग्रेड हुआ है या सबसे ज़्यादा जिसकी इज्जत ख़राब हुई है वो मनाहिल है, ठीक है। तो बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वीडियोस क्यों वायरल करोगे, मतलब मकसद वीडियो वायरल करने का। मुझे आप एक बात बताएं, आपके ख्याल से रिस्पेक्ट सिर्फ औरत ही होती है, बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है? मतलब रिस्पेक्ट सबकी होती है, उसमें रिस्पेक्ट में जेंडर का कोई लेना देना अच्छा बताएं मैं क्यों करूंगा? चले मुझे बताएं मैं क्यों करूंगा? आपने उधर की तो बात कर दी, मुझे बताएं मैं क्यों करूंगा? मतलब देखें मैं बताती हूँ, जैसे एक सवाल आपके जहन में आता है, मनाहिल मलिक 1.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक की बात कर लें हम, या यूट्यूब की बात कर लें, या बाकी ऐप्स की बात कर लें, उसके पास मैसिव फॉलोइंग ऑलरेडी है और वो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर भी रही है ऑन एंड ऑफ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपकी बात करें तो आप मंजर आम पर तब आए हो या लोगों ने आपको तब जानना शुरू किया है जब ये वीडियोस वायरल हुई हैं, तो मे बी ये आपकी तरफ से भी पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। नहीं मैडम, मेरी रिस्पेक्ट पूरे यूए में, पूरे यूरोप में जहाँ पे भी है, रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्ट है। पर मेरी फैमिली बैकग्राउंड जब आप निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उसका फैमिली बैकग्राउंड निकालेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। तो बताएं आप थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड हमें बता दें दोनों का। मेरा अपना तो फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, मैंने आपको बताया राजपूत राणा फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है। मेरा एक कबीला है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनको क्या बताऊंगा? मुझे बताएं आप जरा। मेरे कभी ऐसे चीजें आप पूरा मेरा डाटा चेक कर लें, उसमें देखें मैंने कभी मेरी वर्गल वीडियोस वगैरह भी नहीं होंगी, कोई ऐसा कंटेंट वर्गल भी नहीं होगा मेरा कभी। अच्छा, आपकी एक वीडियो मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले मंजर आम पर आई थी जिसमें आप लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते हुए कोई आपकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी? नहीं, मेरी तो कोई नहीं आई थी। कोई नहीं आई। अच्छा, लोग ये अगर आपके बारे में जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा सा डिग इन करें, तो अगर थोड़ा सा डिग इन करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं सामने, उनमें से पहली वो चीज़ें ज़रा क्लियर आउट कर लेते हैं। पहला ये कि लोग कहते हैं कि आपके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं, इज इट ट्रू? 4 केसेस हैं मेरे पे, और वो भी मेरे छोटे भाई पे हैं, और ततीमे बयान पे मुझे किया हुआ था, लेकिन वो तो उनसे सुलह हो चुकी है। लेन देन तो सबके होते हैं मैडम, मतलब कोई चोरी देखे ना, कोई चोरी, कोई डकैती, खुदा ना खास्ता कोई औरत या लड़की बाजी, ऐसी तो केस नहीं है। लेने देने के गाड़ी चोरी का कोई केस नहीं था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। तो कौन से केसेस थे? 4 लेने देने के केसेस है, पेमेंट्स के लेन देन के, प्लॉट के लेन देन के केसेस है। सही है। अच्छा, अगर हम देखें ये तमाम तरह, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप उनके साइड की तो बात कर रही हैं, अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने अपनी वीडियो बयान में ये बात भी कही है कि मनाइल के साथ कोई दिमागी मसाइल हैं, मतलब वो साइको है। हाँ, आप पागल है। आपको क्या लगता है वो आपने जो वीडियो देखे हैं, मतलब जैसे भी आपने देखे हैं, वो धमकी वाले भी है और कोई, तो ये कोई एक अक्लमंद बंदा कर सकता है, मतलब जैसे एक बादशाह इंसान। तो उन वीडियोस में तो आप भी है ना, मतलब आप भी अक्लमंद और बादशाह नहीं है? नहीं, धमकी वाली अवेजा जो वीडियोस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को धमकी नहीं दी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब कुछ हो गया,
अगर हम इन वीडियोस की बात करें, क्योंकि दिमाग में वही सवाल बार बार आता है कि अगर मनाहिल ने ये वीडियोस लीक की हैं टू ब्लैकमेल यू, तो वो वीडियोस लीक करेगी जिसमें आप कुछ कर रहे हैं। उन तमाम तर वीडियोस में सिवाय एक दो वीडियोस जो उसने पर्सनल लेवल पर आपको भेज के धमकी दी है, उन 2 वीडियोस के अलावा बाकी जितनी भी वीडियोस वायरल हुई हैं वो वीडियोस हैं जिसमें शी इज़ द वन डूइंग ऑल। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो मतलब अगर वो मनाहिल वीडियो वायरल करेगी तो वो वीडियो वायरल करेगी जिसमें आप कुछ कर रहे हैं। आपको इस बात, हाँ जी मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इसने मुझे ये धमकी का वीडियो भेजा था ना, तो इसने अपने करीबी दोस्तों को वो वीडियो भेज दिया था, जैसे कि हरीम शाह को, जैसे कि संदल को, जैसे कि राना इब्राहिम को, जैसे कि 1-2 और बंदों को। ठीक है, इसने उनको वीडियो भेज दिया था। मुझे भी इसने धमकी का भेज दिया और उन्होंने बाकी भी भेज दिया कि आप इनको वायरल कर दें। जब मैंने इसको रात को फिर मैंने फोन किया, मेरी इससे तलक कलामी हुई, तो सुबह उठ के इसने शूट पे जाना था, दुबई में ठहरी हुई थी। तो दुबई में उठ के सबसे पहले रेडी होके इसने कान पकड़ के मुझसे माफी मांगी, होश में आ गई होगी। मुझसे तो इसने माफी मांग ली, लेकिन जिनको इसने वीडियो भेज चुकी थी ना, उनको रोकना भूल गए। ठीक है, अब इस चीज का एक मेरे पास बहुत सबूत है, क्योंकि जब इसने एप्लीकेशन साइबर क्राइम को दी है ना, तो इसने मुझे फोन किया 28 तारीख को। वो फोन मैंने रिकॉर्ड कर लिया मैडम जी, वो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजता हूँ, उसमें आप सुने वो क्या कह रही है। उसमें असल में इस मोबाइल में जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी आपको दूसरे मोबाइल से सुना देता। उसमें वो स्टेट बोल रही है कि जो होना था हो गया, सॉरी। तो असल में ना वो जो मेरे करीब के 4 दोस्त है ना, मैं उनको नोटिस भिजवा रही हूँ कि वो ताकि आगे और मजीद भेजने से रुक जाएं। स्टेट बोल रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। कहती है आपकी मेहरबानी, आप मेरे खिलाफ कोई वीडियो मत डालिएगा अपनी आईडी पे। ये 28 तारीख की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं डालता, तुम्हारे पास 2 डेज है, जो तुमने झूठी एप्लीकेशन दी है वो वहां से रिमूव कर ली। अब ये जो अल्फाज मैंने आपको बोले हैं ना, ये फोन बंद करके मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जैसे आपने बात की ना कि ये तमाम तर चीज़ें, अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी सेन, जैसे आप भी बात करें, कोई बाशऊर आदमी, कोई अक्लमंद आदमी इस तरह की चीज़ नहीं करता। तो मुझे बताएं कि आप लोग किसी किस्म की क्या ड्रग्स पे होते हैं? हाई थे, वो हाई थी? नहीं होते ड्रग्स में, नहीं ड्रग्स तो मैं लेता नहीं हूँ। बात इस तरह है कि जब जरा रिलेशन था, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी था, स्टार्टिंग था, तो ये मेरे से बाई मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे ना। उस वक्त दिमाग काम नहीं किया, उस वक्त बाशऊर नहीं समझे। अभी ठोकर लगी है तो इंशाल्लाह बड़ी अकल आई है। अच्छा, तो आपने बाद में डिलीट कराने की कोशिश नहीं की? चलें उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट आपको रियलाइज नहीं हुआ? मैडम मुझे बताएं कहाँ से करवाता, मुझे आप बता दें, मैं इसको डिलीट कहाँ से करवाता, जब आपका रिलेशनशिप था और हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो गया, बाद में जब आपको पता चला, मतलब आपने नेक्स्ट डे रियलाइज़ किया, 2 दिन बाद क्या, हफ्ते बाद क्या, कि नहीं यार ये तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो तब तो आप लोग रिलेशनशिप में थे ना, आप लोग गुड टर्म्स पे थे, तब आप डिलीट करा देते कि मनाइल मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप यार प्लीज़ वीडियोस डिलीट कर दो। तो इसने तो मुझे बोला कि इसमें था, इसके पास है ही नहीं। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि उनके पास वीडियोस नहीं है? हाँ, इसने तो मुझे बड़ा क्लियर, कई दफा मैंने पूछा था, वो कहती नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने मोबाइल चेंज कर लिया, पता नहीं सेल कर दिया, क्या करती है, जैसे बोल रही थी, इसने तो मुझे बोला। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम अब ये सारा सिनेरियो अगर हम देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा ये ओपन रिलेशनशिप था, अब मनाहिल आपको कह रही थी मुझसे शादी कर लें, तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो लॉयल तो थी आपके साथ या नहीं? देखिए मेरी एक बात सुने, वो लॉयल्टी कैसे, अब मुझे सारी इसी आदतों का तो पता था, मुझे और भी लोगों से रिलेशन थे, वो भी आदतों का मुझे पता था, तो मैं कैसे कर सकता था शादी? मुझे बता दें आप। जैसे डेट कर रहे थे वैसे शादी कर लेते। फिर कुरान पाक की कसम, मिनट बात तो कुरान पाक की कसम झूठी उठा ले, क्योंकि वो भी वीडियो बना के, ये तो उसकी पुरानी आदत है। अच्छा मैडम, ये बात है, आप इंटरव्यू कर रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी भेजूंगा, क्या आप ये प्रूफ वगैरह और सब कुछ चलाएंगी? एग्जैक्टली, हमने आ रहा इंटरव्यू करने का मकसद यही है, और मैंने आपसे पूछा भी है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इल्ज़ाम कोई भी किसी पर लगा सकता है, जो हमें चाहिए वो चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं आपने हमें उसका सबूत भी देना है कि ये चीज़ ऐसे है। मैं तो देखे, मैं आपको बिल्कुल सबूत दूंगा। असल में देखे ना, जैसे पिछले दिनों 2-4 दिन पहले उसने पेड इंटरव्यू की है,
उस एंकर ने, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है कि ये कैसी बात है, रिकॉर्डिंग भी है कि उसने उसको पैसे दिए हैं। मनाहिल ने पैसे दिए? यस, मिनाहिल के जो बैकअप पे बंदा है उसने उसको पैसे दिए हैं। पेड इंटरव्यू था। ऐसे तो केजी के बच्चों से सवाल करते हैं। अब आपने देखे ना, इंटरव्यू किया ना, पता चल रहा आप इंटरव्यू कर रही हैं, ठीक है, क्या ऐसे सवाल उस इंटरव्यू में एंकर ने किए? ये क्या जवाब था? ये जो इंटरव्यू आए थे, क्या था इंटरव्यू? मुझे तो समझ नहीं आया, ना उसका सिर था ना उसका पैर था। नहीं, 2-3 चीज़ें हैं ना, जैसे जब वो इंटरव्यू दे रही थी, मनाहिल जब इंटरव्यू दे रही थी तो हमने देखा उसके गले पे कट का निशान था, कोई सनी प्लास लगा हुआ था। जब वो बैठी हुई थी, उन्होंने दरख्वास्त दी अपनी साइबर क्राइम को, एट दैट टाइम भी उनके गले में सनी प्लास लगा हुआ था। और उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने कोशिश की सुसाइड करने की। तो उन्होंने नहीं, वो झूठ बोलती है। देखिए आप ना उसको थोड़ा सा ट्रोल कर लें, आप पीछे भी चले जाएं तो कभी हाथ में गोलियां पकड़ी होंगी, कभी कुछ किया होगा, मैं कभी ये कर रही, तो पुरानी बातें हैं मैडम। तो आप लोग मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना आपका ओपन रिलेशनशिप था, प्यार मोहब्बत तो था नहीं, शादी आप लोगों ने करनी नहीं थी, उसके बावजूद भी आप लोग साथ थे। तो मतलब आप किसी के भी साथ विदाउट एनी रीज़न अपने मफाद, आपका कहीं ना कहीं मफाद होता है तो आप साथ होते हो ना, तो फिर आप साथ क्यों थे? मतलब क्या आप काम देते थे उनको? देखिए मेरी बात सुने, साथ को रहते थोड़ी थे हम। तो कभी कभी मीटिंग होती, कभी कभी मिलते थे, या कभी कोई प्रोजेक्ट होता था तब मिल लेते थे। कुछ साथ रहना, या मैंने उसको अपने साथ 24 घंटे रखा हुआ है, या मैं उसके घर में जाके 24 घंटे रह, ऐसे थोड़ी है। नहीं मतलब साथ, मतलब रिलेशनशिप तो था ना आपका, ओपन रिलेशनशिप ही सही, रिलेशनशिप तो था ना? हाँ तो वो था। तो मतलब क्यों था? मतलब जब आप का कोई, मतलब इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं था, मतलब होता है ना, या तो आप साथ होते हो कि हाँ चलो मुझे इससे बहुत, किसी के साथ भी हो सकता है रिजल्ट, जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप का कोई रिजल्ट ही हो। वो तो कईयों के भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं मैडम। तो मतलब आपने कहा कि बस यही है कि रिलेशनशिप मेरा जरा मंजर आम पे आ गया है, लोगों का भी आया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वो मतलब पैसे का लेन देन था, वो पैसे लोगों के खा जाती थी, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? इंसल्ट तो मेरी हो रही है ना, मेरे बिग स्क्रीन, मेरे प्रोडक्शन उसकी इंसल्ट हुई ना। नहीं, आपने कुछ किया है ऐसा कि आपने कोई घर ले दिया हो, कोई गाड़ी ले दी हो, कोई मोबाइल फोन्स ले दिए हो, कोई ट्रिप्स? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने मोबाइल फोन भी लेके दिया है, मैंने घर भी लेके दिया है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मेरे साथ कुछ हो जाए खैर है, लेकिन अगर मेरे बिजनेस की साख खराब हो इसकी वजह से, वो गलत है मैडम। मैंने कुछ दे दिया, मैं को क्लेम तो कर ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ नहीं था चाहिए था, ना कोई बात थी। जब मुझे पता चल गया कि है ही चीटिंग फ्रॉड गंद है, तो मैं पीछे हट गया मैडम। अच्छा मुझे तो सही बात है ना। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा और कितनी वीडियोस हैं? देखिए जी 20-25-30 इसने बनाई हुई थी जब मिले थे, मिलते जलते रहते थे। अब क्या इसने भेजी है क्या नहीं भेजी मुझे कुछ पता नहीं, मतलब आप या डिलीट की या नहीं की है कोई पता नहीं है। अच्छा, तो इन सब वीडियोस के वायरल होने के बाद उन्होंने मतलब मनाहिल ने आपसे कांटेक्ट किया, सुलह सफाई की? आप लोगों की सुलह सफाई के चांसेस हैं, हो गई है, उसके बारे में बताओ। नहीं, वो चक्कर दे रही है, वो जो उनके साथ दोगले लोग हैं ना, वो ऐसे मामला को सीधा होने, वो है कोई बंदा, मैं उसका नाम नहीं भी लूंगा, अभी मैं चांस दूंगा उसको, लेकिन मिनाहिल की रिकॉर्डिंग मैं आपको जरूर भेजूंगा, जो 28 तारीख को ये एप्लीकेशन देने के बाद उसने मुझसे रब्ता किया है, वो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सच्चाई लगे तो चला देना। नहीं, आप जो भी बात कर रहे हैं, अगर इसका एविडेंस है आपके पास तो हम ज़रूर चलाएंगे। मैं कह रही हूँ कि जैसे आप बात करें हरीम शाह की बात कर रहे हैं, संदल खटक की बात कर रहे हैं, 1-2 लोगों की और बात कर रहे हैं, आपका टिकटॉक फर्टिनिटी की अगर हम बात करें कि कुछ और लोगों ने कांटेक्ट किया आपसे कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो मतलब कौन कौन है जिनका नुकसान? नहीं मैडम, मैं किसी को एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं अपनी फाइट कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आपने जो दावा किया हुआ है हित्तक इज्जत का, हाँ जी, तो वो आपने जो केस किया हुआ है उन पर, तो उसका सामना आप करेंगे आगे 4 नवंबर को? हाँ जी, 4 नवंबर की उसकी पेशी है, वो जाएगी। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने वकीलों की दी हुई है। मतलब आप खुद पेश नहीं होंगे? नहीं मैडम, अभी तो नहीं होंगे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं हो जाऊंगा पेश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, मनाहिल के पेरेंट्स में से किसी ने आपसे राब्ता किया? नहीं मैडम, नहीं किया राब्ता। अब ये मुझे बताएं कि जैसे ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं, तमाम तर चीज़ें हुई हैं, आपका किसी भी किस्म का किसी भी इंसान से कोई भी रिलेशन हो,
आपको लगता है कि इस तरह वीडियोस बनाना, चले वायरल करना भेजना दैट इज समथिंग एल्स, वीडियो बनाना मतलब इखलाकी तौर पर आपको लगता है ये सही है? नहीं, बहुत गलत हरकत है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको अंदाजा हुआ है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, या आपसे हो गया है? आपकी सोच है जितना मुझे अंदाजा हुआ है और जितना मुझे एहसास हुआ है। आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा है? मैं उनसे रब्ता नहीं कर रहा। आप इस वक्त कहाँ हैं? दुबई में, सऊदिया में? सऊदिया में, भी तो सऊदिया में, कल जाऊंगा दुबई। तो आपका किसी से रब्ता नहीं हुआ अपने पेरेंट्स में से, भाई बहन? फोन मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं भी रब्ता नहीं कर रहा। मैं जरा इस साइड पे लगा हुआ, बिजनेस भी काफी खराब हुआ पड़ा है, बिजनेस पे भी नहीं ध्यान दे पा रहा। अच्छा, मुझे लास्ट में बताइएगा कि अगर ऐसे साहब खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब मंजर आम पर आती है, लड़का और लड़की हो दोनों की इज्जत है दाव पर लगती है और आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, खुदा ना ख्वास्ता मनाहिल कुछ ऐसा करती है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये फिर वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आपके सर पर होगी कि ये मतलब आप बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पाए? अब मैं क्या करता मैडम, मुझे बताएं। अब जबरदस्ती तो किसी के साथ रिलेशन रखा नहीं जा सकता। क्या करूं, मुझे बताएं आप। नहीं तो मतलब मेरी तो इतनी मिस्टेक है कि मैंने वीडियो बनाई है, गलती की है। ये भी मिस्टेक है कि चीटर औरत के साथ मैंने ताल्लुक रखा। ठीक है, मिस्टेक तो हुई। अच्छा, मुझे ना एक इख्तलाफ है इसके साथ आपसे, मतलब इख्तलाफात तो काफ़ी सारे हैं लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा है कि मैंने आपकी सबसे पहली वीडियो देखी जिसमें आपने स्टार्ट की, मतलब आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें आपने कहा था कि वो घटिया है, वो ये सस्ती औरत। और आपको लगता नहीं है किसी भी औरत के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो किसी औरत को इस तरह के एक बंदे के साथ रिलेशन है, ट्रस्ट किया, उसका वीडियो वायरल करना वो अच्छी आदत है, वो अच्छा काम है। नहीं तो आपको जब पता चला था, पहली दफ़ा पता चला था, आपको लगता नहीं तभी ख़त्म कर देना चाहिए था? पहली दफा कब? आई डोंट नो, आपको पता चला होगा ना पहली दफ़ा, वायरल जब हुआ? नहीं, जब आप रिलेशनशिप में थे और आपको पता चला कि शी इज नॉट योर टाइप, आपने तब क्यों नहीं? नहीं उस वक्त नहीं मैडम, उस वक्त नहीं पता चला। ये तो कोई आप लगा लें, कोई जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो कोई 4-5 महीने बाद जाके आदतों का पता चला। आप कोई हर घंटे बाद थोड़ी अपना कोई बिजनेस डील आ रही थी या प्रमोशन आ रही थी, आहिस्ता से पता चलता है इंसान का। तो आपसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ चीटिंग फ्रॉड किए, वो बेचारे आगे हो ही नहीं रहे। अब मैं तो चलो गंदा हो गया, बदनाम हो गया, तो इसलिए मैं फ्रंट होकर अब कर रहा हूँ। अगर मनाहिल सच्ची है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो जैसे मैं कॉन्फिडेंट प्रूफ के साथ सबको बात कर रहा हूँ, हर छोटे बड़े चैनल से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिजा आप लोगों के थ्रू अपनी पहुंचा रहा हूँ, तो वो भी आए ना। पेड इंटरव्यू क्यों कर रही है? वो सबको इंटरव्यू दे, अपनी सच्चाई का सबूत दे, मैं भी तो दे रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता नहीं है इसके साथ कि आजकल जैसे हम नॉर्मली रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहे होते हैं, अभी आप मनाहिल की भी बात कर रहे हैं, तो मनाहिल ने तो मैंने देखा उन्होंने तो लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ रही हैं और वो दोबारा कभी मतलब शी डजंट वांट टू फेस द वर्ल्ड। उन्होंने कहा ठीक है ओके, मैं अब दोबारा सोशल मीडिया पर नहीं आऊँगी। चले आप देख लेना, 3-4 महीने में फिर नजर आ जाएगी, क्या हो गया आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके साहब, आप ने जो है वो तमाम तर सवालात के जवाबात दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और बाकी तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नॉर्मली कह भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगला इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आपकी तरबियत शो नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह से निकलने वाला अल्फाज, आपकी करने वाली हर एक्टिविटी ये साबित करती है कि किस तरीके से आप जो है वो बड़े हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन में पेरेंट्स को या उन तमाम तर लोगों को ब्लेम मैं इसलिए पर्सनली नहीं करती हूँ बिकॉज उनका कोई लेन देन नहीं होता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाता जिसकी वजह से उनको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़े। सोशल मीडिया पर फैलती भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनकी रोकथाम मुमकिन है। मतलब लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उनकी इज्जत, और अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है। किसी भी वीक मोमेंट में आके किसी के भी 4 पैसे देकर या XYZ कोई भी चीज़ देकर आप फिसलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।